जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। वैशाख मास की महात्म्य अध्याय 14वां। श्रीदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्विधि होती ही कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वो नरक में जाकर पिशाच योनि को पाते हैं। यहाँ पर एक हम प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तमोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पूरे रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनाने और सुनने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। यह बिना कथा श्रवण किए अन्न नहीं ग्रहण करता था। ये तो जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनके जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। अरति दूर हो जाती है और महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता अथवा अंधात्म मिश्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था ना तो जीवा से विष्णु कथा कहता था ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्थान करने जाता तो वहाँ पर होती ही कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए इस डर से वह छोड़ के चला जाता था। श्रोता और वक्ता कोई भी इस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसी ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छीन कर नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन शिक्षा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ और तालु सूख गया। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मे के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्राब्द बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस आकृत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालांगी के तुल्य और पुष्पांड विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा के रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दय योगी से सत्यनिष्ठ पथ नसीपुरी से आया। मार्ग में उसने सुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छीन कर नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे कि डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसी हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छीन कर अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्विधि के कारण महात्माओं द्वारा कही ही विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छीन कर नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छीन कर त्राय त्राय करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पूर्य और वैशाख महात्म को
क्षण भर में सुनने का फल दिया, जिसके उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व आराम कर दिव्य विमान पर बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पति नसीब पूरी को गया तथा बारंबार महात्मा सरोवर की चिंता करने लगा। श्री देव जी बोले, जहाँ सुख फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ से निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इनमें कोई संदेह नहीं है। नमो नारायण। तो बोले विष्णु भगवान जी की जय।